स्वर्ण समाज संघर्ष समिति की बैठक का आयोजन चित्रकूट बालाजी मंदिर में आयोजित की गई। युवा नेता अंकित शर्मा ने बताया कि बैठक यूजीसी काले कानून के खिलाफ भारत सरकार द्वारा देश में यूजीसी कानून के रूप में स्वर्ण समाज को उत्पीड़ित करने वाले काले कानून के खिलाफ आवाज बुलंद करने व कानून को वापस लेने को लेकर स्वर्ण समाज के बंधुओं युवाओं को संयुक्त बैठक रखी गई। वहीं जिसमें इस काला कानून के खिलाफ आंदोलन की रूपरेखा तैयार की गई। इस अवसर पर विवेक शर्मा, स्वर्ण समाज संघर्ष समिति, अंकित शर्मा, अशोक शर्मा, हनुमान सिंह, अनिल चतुर्वेदी, अभिषेक शर्मा, नरेंद्र सिंह, आनंद तिवारी, विजय सिंह, सूर्यांश सिंह, अनुराग शर्मा, रोबिन शर्मा, अभिमन्यु शर्मा, निखिल गुप्ता, आर्य शर्मा, अनिल जैन, निखिल जैन, रवि गुप्ता, सुरेंद्र शर्मा, रामनरेश शर्मा आदि कार्यकर्ता मौजूद रहे। यूजीसी का जो कानून को लेकर आज टोंक जिला मुख्यालय पर ब्राह्मण समाज, राजपूत समाज और वैश्य समाज के लोगों आज यहाँ टोंक मुख्यालय पर यहाँ एक विशेष स्थान पर एकत्रित होकर इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन की चर्चा कर रहे हैं। हम मिलना चाहेंगे चाणक्य न्यूज के माध्यम से ये किस तरह से ये युवा नेता इसको कानून को क्या मानते हैं, किस तरह से हैं। हमारे साथ विवेक शर्मा एडवोकेट मौजूद हैं। हम चाहेंगे कि किस तरह से विवेक जी किस तरह से आपका ये जो यूजीसी से के हैं जो विरोध के तहत आप किस तरह से कार्य करेंगे, क्या है इसके बारे में जानते हैं। मैं डॉक्टर अभिषेक शर्मा, सदस्य जिला उपभोक्ता आयोग टोंक। जैसा कि आप सबको विदित है, यूजीसी एक स्वर्णों को आघात करने वाला अमेंडमेंट लेकर के आया है। एक यूजीसी का काला कानून हमारी भारत सरकार ने दिया है। उसके विरोध में हम सभी यहाँ आज एकत्रित होकर टोंक जिले में एक बड़े आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। यूपी में, बिहार में कई अधिकारी वर्ग और मजिस्ट्रेट वगैरह अपना इस्तीफ़ा देकर के अपने विरोध को उठा चुके हैं, जता चुके हैं। और ये जो यूजीसी का काला कानून है, स्वर्ण जाति के बिल्कुल विपरीत है, स्वर्णों को आहत करने वाला है और कहीं ना कहीं हमारे संविधान की जो सामाजिक समरसता की भावनाओं को आहत करने वाला है। यूजीसी का काला कानून सामाजिक समरसता को बिगाड़ने वाला है। मैं इसका पुरजोर विरोध करता हूँ। भाजपा के वो युवा नेता के तहत भी हमारे साथ हैं अंकित शर्मा। अब ये किस तरह से भाजपा का विरोध करेंगे या क्या करेंगे इस कानून के लिए, क्या है आपका? अंकित शर्मा। ये जो काला कानून आया हुआ है अभी यूजीसी, ये यूजीसी एक इतना जो कानून आया है इसके तो हम पुरजोर विरोध में हैं। पहला तो कारण ये है कि आने वाले जो जैसे अपने स्कूल हैं, कॉलेज हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, इनमें होगा क्या ना इस कानून के लिए कि जैसे भी कोई भी व्यक्ति, कोई भी बच्चा या बच्ची हमारे परिवार की स्कूल कॉलेज में पढ़ने जाती हैं, स्कूल कॉलेज में यदि पढ़ने जाती हैं तो उन पर किसी भी तरह का कोई भी अगर प्रेशर डाल के किसी भी तरह का गाइडलाइन करके अगर करा जाता है तो उसमें हम ही कोई नुकसान है। और इसके कारण के बहुत सारी चीज़ें, यूजीसी एक बहुत गलत कानून है। मैं इसका पुरजोर विरोध करता हूँ। इन्होंने बताया कि वास्तव में यूजीसी कानून जो है वास्तव में बड़ा खतरनाक कानून मान रहे हैं, जो इसका विरोध कर रहे हैं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं आनंद जी। बताइए सर किस तरह से। जी, मेरा नाम आनंद तिवारी है। और जिस तरीके से सरकार ये यूजीसी कानून लाई है जिसमें कि 90% लोगों को तो संरक्षित कर दिया गया है, लेकिन 10% लोगों को शोषित मान लिया गया है कि वो शोषण करेंगे, तो ये बिल्कुल एक तरह से मतलब एक समाज को बिल्कुल अलग थलग करने का एक प्रयास है जो बहुत गलत है। मैं और हमारे पूरा समाज, स्वर्ण समाज इसका विरोध करते हैं। हम सरकार से चाहते हैं कि किसी भी छात्र के ऊपर अगर इस तरह की कार्यवाही होती है, इस पर कानून लगता है, तो जो कमेटी बनती है उसके अंदर स्वर्ण समाज के सदस्यों को शामिल किया जाए, पहली बात। और दूसरी बात जो है उसकी सुनवाई अच्छे से हो, ना कि उसका बिल्कुल उसका विरोध किया जाए। हमारे साथ राजपूत समाज से भी जो हनुमान सिंह जी खरेड़ा हैं, ये जुड़े हुए हैं। बताइए सर किस तरह से, क्या किस तरह से आप इसका विरोध करेंगे सर्व समाज मिलके? सभी समाज मिलकर के क्या है कि इसका यूजीसी कानून का हम विरोध करेंगे। और आज जो ये छोटी सी बैठक है ये हमारी क्या है कि अभी आगे की कार्यक्रम की रूपरेखा है। यूजीसी जो कानून लाया गया है ये एक तरह से अंग्रेज़ों का कानून है।
डिवाइड एंड रूल, बांटो और शासन करो। इसके तहत क्या है कि विश्वविद्यालय जो हमारे शिक्षा के उच्च केंद्र हुआ करते थे, उन शिक्षण संस्थाओं को बर्बाद करने का एक कानून है। और इस कानून के तहत जो सामान्य वर्ग के बच्चे बच्चियां हैं वो उस यूनिवर्सिटी कॉलेजों में जाने से कतराएगी कि कहीं हमारे ऊपर क्या है कि गलत कोई आरोप ना लगा दें। और बेटियां तो इस वजह से जाने से डरेगी कि कहीं कोई लड़का मुझे छेड़ देगा और मैं उसका विरोध भी नहीं कर पाऊंगी, उल्टा वो लड़का मेरे को क्या है कि फंसा देगा। इस वजह से क्या है कि वो जाने से डरेगी, वो बच्चियां शिक्षा को क्या है कि छोड़ देगी बीच में ही। कॉलेजों में जनरल कास्ट की बच्चियां जाने से क्या है कि डरेगी। मोदी जी ने ये क्या है कि शायद जनरल कास्ट की बच्चियों को पढ़ने के लिए वंचित करने के लिए कानून लेके आए हैं। काला कानून कहा जाए ये कहा सकते बिल्कुल 100% काला कानून है ये। और क्योंकि इस कानून के तहत जो नियम है बहुत ही घातक है। जनरल कास्ट की जो प्रतिभाएं हैं उनको रोकने के लिए मोदी जी ने ये कानून लाया है। हमारे साथ जुड़े सर के विशेष विप्र फाउंडेशन के भी बहुत विशेष रूप से जिलाध्यक्ष रहे हुए हैं और हम इनसे जानना चाहेंगे कि किस तरह से सर बताइए कि क्या है, किस तरह से आप... सबसे पहले तो आप सभी लोगों का हार्दिक धन्यवाद। आज हम यहाँ पर किसी का विरोध करने एकत्रित नहीं हुए, ना ही किसी के प्रति हमारी भावना गलत है। हम केवल इतना सा सोचना चाहते हैं, इतना सा समझाना चाहते हैं हमारी सरकार को, हमारे नियम बनाने वालों को, कि वो इसको इतना छोटा रूप क्यों दे रहे हैं, इसको एक बड़ा रूप दे दे कि अगर अत्याचार किसी के भी साथ होता है, वो किसी भी वर्ग से हो, किसी भी दल से हो, किसी भी समाज से हो, तो उसके लिए जो है कानून बनाया जाए कि वो अत्याचार चाहे एक ब्राह्मण के साथ हो, एक राजपूत के साथ हो, एक दलित के साथ हो, तो सबके लिए एक समान नियम कानून लागू। क्या रणनीति है आप लोगों की, किस तरह से इसको हम केवल हमारी भावनाओं को प्रेषित कर रहे हैं, हमारा किसी से विरोध नहीं है। हम केवल इतना चाहते हैं कि अगर इसमें कोई भी किसी के पक्ष में गलत होता है तो उस पर बार पुनर्विचार किया जाए और ये देखें कि कहीं किसी पक्ष को आघात तो नहीं हो रहा। सब पक्ष हमारे अपने हैं, सब हमारे भाई हैं। चाणक्य न्यूज इंडिया के लिए टोंक से अशोक शर्मा की रिपोर्ट।